नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया यूजेटी, बीजेटी, एससीआर, एफएटी, मॉसफेट। तो आपको पता मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिकल चैप्टर है, जिससे आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में उठ के आते हैं और आपको देखने मिलेगा यहाँ से 100% साथियों गारंटी। चाहे आप किसी भी एग्जाम दे दीजिए, आईडिया बेस पे जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर हो गया, बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, एफईटी हो गया, इससे पूछता है, इनका फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो साथियों, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मजेदार होने वाला है, कृपया इसे एंडिंग तक देखिएगा, ठीक है। तो साथियों, इस चैनल पर आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथियों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे माय डियर फ्रेंड, अपना सेशन बता दिया मैंने आपको। इसको बोला जाता है विशिष्ट ठोस अवस्था युक्त या स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस। जानते कौन सी होती, मैंने बता तो दिया आपको, उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इसका परिचय इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम आपको इनसे, है ना। तो देखिए भैया, पीडीएफ क्या बोल रहे हो आप, तो बताइए पीडीएफ क्या बोलना चाह रहा है कि सामान्य डायोड या ट्रांजिस्टर के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के डायोड या ट्रांजिस्टर भी बनाए जाते हैं जिन्हें विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियां होती है। तो जानते भैया कौन सी होती है, तो पीडीएफ बता रहा है हमें कि आईसी, जिसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है आईसी, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से इसका जो फुल फॉर्म होता है ना आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, पता होगा आपको और याद ही होगा, ठीक है। तो चलिए जानते आईसी के बारे में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, बताया जाएगा हमें आईसी के बारे में। तो आईसी क्या बोलना चाह रहा है, आईसी एक पूर्ण, देखिए आईसी एक पूर्ण परिपथ होता है जिसमें अनेक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, प्रतिरोधक या संधारित्र एक चिप पर परिपथ के अनुसार बना दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, डायोड एक परिपथ के रूप में यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एनालॉग आईसी। क्या बोलना चाह रहा है, देखिए इस प्रकार की आईसी का प्रवर्धन रेखिक नहीं होता और उपकरण की आवश्यकता या संकेत शक्ति के अनुसार कम हो सकता है। इनकी पहचान संख्याएं निम्न है, इनका वो जो पहचान करते हैं वो दिया हुआ है साथियों, ठीक है। देख लीजिए आप इन्हें क्या बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इसमें बोलना चाह रहा है डिजिटल अथवा रेखिक आईसी क्या होती है। इसका प्रवर्धन रेखिक होता है, अर्थात आईसी का आउटपुट इनके इनपुट उसके इनपुट के, देखिए साथियों जरा इसको मुझे नीचे करने दीजिए, ठीक है, इनपुट के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा इसका जो पहचान होता है, देखिए 7400 दिया हुआ है, 7404, 7416, 7420, ठीक है, ठीक है। ये तो आईसी के बारे में था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड चैप्टर बोलता हूँ अपना, ये जो देख पा रहा है यूजेटी क्या होता है, पूछा जाता है कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड देखिए यूजेटी के बारे में जानेंगे हम। पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है यूजेटी। यूजेटी होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखिए यूजेटी में केवल एक पीएन जंक्शन होता है। तो साथियों इसे गांठ बांध लीजिए, आपकी यूजेटी में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछता ही है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये तो पता हो गया ना आपको कि यूजेटी में केवल एक पीएन संगम होता है या फिर जंक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक छोटा पी क्षेत्र होता है जो ई मीटर कहलाता है। अभी मैं इसका सिम्बॉल्स बताऊंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बड़ा एन क्षेत्र होता है जिसमें संयोजक, जिसे क्या बोलते हैं बेस बताया गया है इसमें, ठीक है। बेस तथा बेस 2, बेस 1 B1 तथा B2 लिखा जाता है तथा संयोजित किए जाते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये दोनों बेस संयोजकों के बीच प्रतिरोध का मान। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये कई बार पूछा गया है कि अपना जो बीजेटी में यहाँ पे बताया गया, ठीक है, कि दोनों बेस संयोजकों के बीच प्रतिरोध का मान 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच रखा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग टाइमर परिपथों में किया जाता है माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, आपको पता होगा एग्जाम बहुत ही करीब और बहुत ही पास में आ चुका है। तो देख पा रहे आगे साथियों, अब हम पढ़ेंगे एफईटी क्या होता है। इसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है।
तो साथियों देखिए क्या बोलना चाह रहा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसमें कौन से इसके टर्मिनल्स होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होता है भैया ड्रेन गेट सोर्स होता है, इसका भी मैं आपको देखिए इसमें सिंबल्स दिखाऊंगा साथियों, तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि जो एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह क्या होता है दिखाया बताया गया, ठीक है। ड्रेन करंट के मान के कारण देखिए क्या बताया गया, कौन भैया अपना एफईटी कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताया गया। जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण वैद्युतिक क्षेत्र के आवेश के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण वैद्युतिक क्षेत्र के आवेश के द्वारा संपन्न किया जाता है वह एफईटी कहलाता है, जिसे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते, पता होगा कौन से होते माय डियर फ्रेंड, एन चैनल एंड पी चैनल होता है, पता होगा आपको। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा, एफईटी के 3 टर्मिनल होते जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, एक होता है ड्रेन, गेट एंड सोर्स, पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों, इसमें बताया गया है कि सोर्स से ड्रेन की ओर जाने वाली, सोर्स कौन सा भी बताऊंगा नीचे डायग्राम में आपको, देखिए पढ़ लेते हैं इसको, कि सोर्स से ड्रेन की ओर जाने वाली मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारण गेट पर आरोपित वोल्टेज और उत्पन्न वैद्युतिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तथा एफईटी का प्रयोग टीवी, रिसीवर्स, कंप्यूटर्स, ऑसिलोस्कोप आदि में किया जाता है। माय डियर फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो एफईटी होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, बहुत ही अच्छे से इनका डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका उपयोग टीवी, रिसीवर, कंप्यूटर तथा ऑसिलोस्कोप में किया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए साथियों, इसमें और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूँ, जो पावर एम्प्लीफिकेशन होता है ना, उसमें भी अपना जो एफईटी होता है उसका उपयोग किया जाता है, तथा साथ ही इसका उपयोग वीवीआर वेरिएबल लिखा हुआ है साथियों, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला था आपको थोड़ा आगे चलने के बाद मैं आपको इसके क्या दिखाऊंगा, सिंबल्स दिखाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं इसमें जो बीजेटी था ना, यहाँ आपको मैंने दर्शाया था, फिर दिखाया था सबसे शुरू में, तो आप देख पा रहे हैं देखिए बीजेटी, इसको सॉरी बीजेटी बोल रहा हूँ, यूजेटी है ना, सॉरी, ठीक है, यूजेटी। तो यूजेटी का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंबल्स ये देखिए बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। क्या होता है इसमें, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसमें एक इमीटर सिरा होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें तीर का निशान दिख पा रहा होगा आपको, तथा बेस 1 तथा बेस 2 इसमें लगा हुआ होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में साथियों मैंने आपको एफईटी बताया अभी, तो एफईटी में भी क्या होता है, एन चैनल तथा पी चैनल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसके टर्मिनल्स होता है ड्रेन, गेट, सोर्स, ठीक है। इसमें याद रखने वाली यह बात है कि जो एन चैनल होता है माय डियर फ्रेंड, उसमें तीर का निशान से होता है ना, गेट का अंदर की ओर होता है, तथा पी चैनल में देख पा रहे साथियों यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो डायग्राम्स है, कौन सा पी चैनल है, कौन सा एन चैनल पहचान के बताइए, ठीक है। तो देखिए जहाँ पी चैनल आपको दिख रहा है बना हुआ, उसमें तीर का निशान गेट की ओर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह पूरा का पूरा जो साथियों जो डायग्राम है समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं ये SCR का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, और मॉसफेट का भी डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डायक का बना हुआ है, डायक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तथा ये ट्रायक का भी यहाँ पे इसका सिंबल बना, तो साथियों इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है ये एग्जाम की दृष्टि से, 6 के 6 जितने भी आपको यहाँ दिख रहे, ठीक है। तो साथियों आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा इसके बाद में इसकी जो डेफिनेशन आ रही क्या बोलना चाह रहा है, देखिए मॉसफेट क्या होता है बता देना चाहूँ मैं आपको। मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल होता है, मतलब बता दिया, सिंबल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए देख पा रहे हैं आप मॉसफेट। इसमें कुछ नहीं, जो एफईटी था उसका यह क्या है, उच्च और अच्छा परिवर्तित रूप है, मतलब है ना,
ठीक है। तथा जो मॉसफेट होता है एफईटी होता है साथियों, ये क्या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, बताइए आपको 4-5 चीजें दे देगा, वहाँ बीजेटी दे देगा, यूजेटी दे देगा, मॉसफेट दे देगा, एफईटी दे देगा, बताइए निम्न में से कौन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो आपको बताना साथियों मॉसफेट, जेएफईटी, आईजीबीटी, एफईटी जो होते हैं ना, इसका जो परिवार होता है एफईटी का, यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तथा साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बीजेटी होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यह बाइपोलर डिवाइस तो होता है, इसमें क्या होता है लो इम्पीडेंस होता, लो इम्पीडेंस तथा करंट कंट्रोल डिवाइस है। यह क्या साथियों? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न में से बताइए कि कौन सी करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो आपको बताना जो BJT होता है वह एक धारा नियंत्रित युक्ति है। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं मॉसफेट पे, क्या बोलना चाह रहा मॉसफेट, बताइए अपनी पीडीएफ क्या बोलना चाह रहा मॉसफेट बोलना चाह रहा। देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, ठीक है, यह भी एक क्या बोला है एफईटी की भांति इसमें भी सोर्स ड्रेन गेट सोर्स 3 नामक 3 क्या होते हैं संयोजक टर्मिनल्स होते, पता होना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉसफेट में, आगे देखिए इसमें गेट तथा अर्धचालक चैनल के मध्य, ठीक है, क्या लगा होता है, यही तो इसमें डिफरेंट इसको प्रदान करता है। क्या लगा होता है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है। मैं 2-3 बार इसलिए इसको बोल रहा हूँ साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की एक अचालक, मतलब कि जो कुचालक होता है ना, उसकी परत स्थापित की जाती है जिससे गेट के द्वारा प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, जिससे गेट के द्वारा प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा गेट है माय डियर फ्रेंड। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसमें देखिए ये, और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ क्या था अपना, ये देखिए अपना ये था साथियों, ये क्या है अपना नॉर्मली एफईटी है, और ये क्या है अपना साथियों, यहाँ जरा देख पा रहे हैं आप अपने डेस्कटॉप पे, देखिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंट स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें क्या बोला, जिससे गेट का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ने जा रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR, इसका उपयोग बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बहुत ही यूज़ किया जाता है इसको, और बहुत अच्छा यूज़ है इसका, जो क्या करता है, जो अपने अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसी सप्लाई को DC सप्लाई में आसानी से, बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर देता है साथियों। उसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बारे में जानते क्या बोलना चाह रहा है भैया SCR, बताइए पीडीएफ SCR के बारे में। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, जैसे कि आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन तथा इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में, तो देखिए साथियों इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है। देखिए इसमें एक अपना डायग्राम देख लिए, PN यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप डायग्राम देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होता है। एक PNP ट्रांजिस्टर होता है तथा एक क्या होता है, PN जंक्शन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ साथियों कि इसमें ना जो अपना SCR होता है, याद रखिएगा SCR, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ SCR। ठीक है, इसके बारे में जान रहे हैं हम। ठीक है, इसके बारे में जान रहे भैया। इसमें देखिए तीन क्या होते हैं, PN जंक्शन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 PN जंक्शन होते हैं, PN जंक्शन होते हैं। लेकिन जब ये सब बना हुआ रहेगा तब उसमें क्या होगा, एक PNP ट्रांजिस्टर बना हुआ रहेगा और एक PN जंक्शन रहेगा, जब ऐसा बना हुआ रहेगा। लेकिन आपको बताना है, अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं PN के, तो आपको बताना माय डियर फ्रेंड 3 PN जंक्शन होते हैं तथा 4 लेयर होती, मतलब कि परत होती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में जानते, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है युक्ति है इसके बारे में। ठीक है, SCR में एक PN संगम होता है, ये देखिए आपको डायग्राम जैसे कि यहाँ बना हुआ है इसके हिसाब से बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोलना चाहे, और इसमें एक PNP ट्रांजिस्टर संयुक्त किया जाता है। ठीक है, ओके दिख रहा है मेरे को भी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए इस प्रकार इसमें कुल, अगर आपको पूछता है कुल पूछता है मतलब टोटल कितने हैं,
कुल पीएन जंक्शन कितने होते हैं, तो इसमें देख पा रहे हैं आप माय डियर फ्रेंड। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ तो आपको क्या समझने में आसानी होगी ना। तो देख पा रहे हैं इसमें कुल पीएन जंक्शन कितने होते हैं साथियों, इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। देखिए इसमें कुल पीएन जंक्शन 3 जंक्शन होते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा एससीआर में 3 संयोजक होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा एनोड, कैथोड एंड गेट होता है। माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पे देखिए एनोड है, ये गेट है, और ऊपर में देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे क्या है साथियों, यह अपना एनोड है। ठीक है, ये आपको समझ आ ही गया होगा ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है जो क्रमशः कैथोड, गेट तथा एनोड कहलाते हैं, एससीआर का उपयोग रेक्टिफिकेशन हेतु मोटर में गति नियंत्रण। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि हम जो बैटरी चार्जिंग करते हैं ना उसमें। ठीक है, क्या है मोटर में गति नियंत्रण में, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों याद रखिएगा, मोटर की स्पीड नियंत्रण करने में। ठीक है, तथा साथियों देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ एससीआर 100 एम्पियर, साथियों यहाँ पे 100 लिखा हुआ याद रखिएगा। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुना आ रहा होगा, पता है मुझे। यह 100 एम्पियर तक की एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट में बदल सकता है। कौन भैया, एससीआर ना। ठीक है, ठीक है, आगे मैं एक इसका एनकी का बुक रखा है साथी, उसमें भी इसका उपयोग लिखा हुआ है, वह भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बैटरी चार्जिंग में, इन्वर्टर्स में, इग्निशन प्रणाली में तथा गति नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो साथियों आपको यह क्लियर हो गया होगा एससीआर। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। जीटीओ क्या होता है, जीटीओ गेट टर्न ऑफ स्विच होता है, गेट टर्न ऑफ स्विच होता है। क्या होता है, इसका स्पेशल फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, जानते हैं इसके बारे में। देखिए साथियों कि जीटीओ की संरचना एससीआर के समान होती है। एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बता दिया। ठीक है, अंतर केवल इतना होता है कि जीटीओ को ऑफ करने के लिए गेट संयोजक पर ऋण आवेश दिया जाता है, जबकि एससीआर को ऑफ करने के लिए एनोड वोल्टेज को ऑफ करना आवश्यक है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा जीटीओ का उपयोग मतलब गेट टर्न ऑफ का प्रयोग, गेट टर्न ऑफ इसको बोलते हैं, इसको आपने गेट टर्न ऑफ स्विच बोला जाता है। ठीक है, का उपयोग ट्रिगर परिपथों में किया जाता है। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रिगर सर्किट, क्या होता है, तो ट्रिगर परिपथ होता है। ट्रिगर परिपथ किसी उपकरण को विश्राम अवस्था में मतलब कि सोया हुआ है तो उससे चालू मतलब कि उठाना, ठीक है, चालू अवस्था में लाने वाला परिपथ ट्रिगर परिपथ कहलाता है। अब जानेंगे साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट के बारे में, जिससे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड अथवा रिवर्स दोनों दिशाओं में कार्य करने वाले डायोड को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, डायोड बोलते हैं। इसके बारे में आपको पता होगा, इसका यूज कहाँ किया जाता है साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डायोड दोनों दिशा में कार्य करने वाले विशेष प्रकार के डायोड को डायोड कहा जाता है। इसका प्रयोग ऑटो वाहन की डीपर प्रणाली में तथा वैद्युतिक मोटर की गति नियंत्रण में किया जाता है। तो साथियों यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एलजीबीटी, व्हाट इज एलजीबीटी। तो माय डियर फ्रेंड यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एलजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। चलिए मैं इसके डेफिनेशन भी बोल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो साथियों इसके डेफिनेशन ऐसे हैं, मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर की संकर मतलब जो हाइब्रिड किस्म होती, किसकी माय डियर फ्रेंड, मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर की हाइब्रिड किस्म को आप एलजीबीटी बोलते हैं। इसका यूज मतलब उपयोग, इसका यूज अधिक शक्ति वाले प्रवर्धन, स्विचिंग आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉसफेट और एलजीबीटी की संरचना इस प्रकार होती है कि यह 200 से 2000 वोल्ट से, ठीक है, देखिए 200 से 2000 वोल्ट तक कार्य कर सकती है। ठीक है, तथा इसे 100 एम्पियर से 650 एम्पियर तक धारा वहन की जा सकती है। तथा
IGBT का सिंबल तथा इसके टर्मिनल कितने होते हैं, इसके बारे में साथियों आपको पूरा याद रहना चाहिए। देखिए मैं आपकी सहायता के लिए इसमें माय डियर फ्रेंड यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, IGBT बना दे रहा हूँ। तो देखिए साथियों IGBT कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, इसका जो सिंबल होगा साथियों देख पा रहे हैं आप इसमें, ठीक है। तो देखिए साथियों थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। तो ये जो इधर में आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं गेट, ठीक है, तथा इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे कलेक्टर बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, कलेक्टर बोलते हैं। तथा इसे बोलते हैं इमीटर, ठीक है, इमीटर, ठीक है, ये समझ जाइएगा आप, समझदार बच्चे हो आप सब, ठीक है। देखिए IGBT के 3 टर्मिनल होते, गेट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कलेक्टर एंड इमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या होता है साथियों, मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर की क्या है, हाइब्रिड किस्म है। इसका उपयोग अधिक शक्ति वाले प्रवर्धन, स्विचिंग आदि के लिए किया जाता है, पावर एम्पलीफायर्स में किया जाता है, ठीक है। मॉसफेट और IGBT की संरचना 200 से 2000 वोल्ट मतलब कि, ठीक है, तक कार्य कर सकती। तो ये 100 एम्पियर साथियों याद रखिएगा, 100 एम्पियर से 650 एम्पियर तक का धारा वहन कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड ये देखिए याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये कलेक्टर होता है, इमीटर होता है और एक गेट होता है, याद रखिएगा। IGBT से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि साधारणतः SCR को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को अलग कम्यूटेशन परिपथ में से ऑन किया जाता है साथियों, ठीक है, ऐसा बोला गया है, पता उन्हीं को है क्या बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि अच्छे, आपको पता होगा तो बताइए कमेंट में, ठीक है। आगे देखिए, अच्छे SCR मतलब कि जो आदर्श आइडियल SCR मतलब कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एनोड मतलब होता है पॉजिटिव सिरा जिसको हम धनात्मक सिरा बोलते हैं, तथा जो कैथोड सिरा होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक सिरा जिसे हम ऋणात्मक सिरा या फिर माइनस नेगेटिव सिरा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे SCR में एनोड व कैथोड के बीच अनंत प्रतिरोध होता है, मतलब कि इन्फिनिटिव, मतलब जो आइडियल कंडीशन का SCR होगा उसमें एनोड तथा कैथोड के मध्य जो R मतलब कि रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी होगा। तो याद रखिएगा ऐसा होता है, ये बताया गया है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अपना, मॉसफेट, व्हाट इज मॉसफेट, क्या मैं बता दूं आपको, मॉसफेट की धारा क्षमता और प्रचालन गति कम होती है, क्योंकि देखिए मॉसफेट, IGBT, FET यह सब क्या इसके FET के परिवार है, तथा यह क्या एक यह चीज जो है वोल्टेज कंट्रोल मतलब मेथड है, मतलब कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कौन, मॉसफेट, IGBT तथा ये साथियों ये बताया था मैंने आपको JFET, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, मॉसफेट की धारा क्षमता व प्रचालन गति कम होती है क्योंकि FET, IGBT और मॉसफेट में इनपुट प्रतिरोध क्या होता है माय डियर फ्रेंड, उच्च होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तथा साथियों आपको पता होना चाहिए जो BJT होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता है, लो इनपुट इंपीडेंस होता है, काय में करंट कैरिंग मतलब कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है BJT, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपना ट्राइक, व्हाट इज ट्राइक, क्या करता है इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। ट्राइक युक्ति समांतर में संयोजित की गई 2 SCR के समतुल्य होती है, ठीक है। देखिए इसका मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं आपको। यह समांतर क्रम में संयोजित 2 SCR के तुल्य होते हैं, इसमें एक गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए डायग्राम बनाया था इसमें ट्राइक का भी, ठीक है। तो देखिएगा साथियों ट्राइक क्या बोलना चाह रहा है, ये ट्राइक हो जाएगा अपना, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये यहीं से ये एक इधर में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम गेट टर्मिनल इसका, ठीक है। और इसमें आ जाएगा साथियों ये MT1 मतलब कि मेन टर्मिनल 1 तथा ये M टर्मिनल 2 आ जाएगा, ठीक है, MT2, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है ना। और ये ऐसा आ जाएगा, पैक हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो मैं बता रहा था भैया ट्राइक के बारे में आपको, यह समांतर क्रम में संयोजित 2 SCR के तुल्य होता है, इसमें एक गेट तथा 2 मेन टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसका यूज डिजिटल परिपथों में होता है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और क्या साथियों, ठीक है, इतना ही था आज का। तो साथियों आई होप कि मैंने जो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जो BJT, FET जो पढ़ा है, UJT जो बताया, मतलब इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस था साथियों। ये जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए इनके जो सिम्बॉल्स है, ये N चैनल, P चैनल ये दिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको ट्रैक बता रहा था उसका यहाँ पे सिम्बॉल ये देखिए बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही
अच्छा पीडीएफ है साथियों, याद रखिएगा तथा यहाँ से जो भी आपको इसका परिभाषा डेफिनेशन है लिंक को लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है आपके पास एनी टाइम के लिए रहेगी, क्या मोबाइल में तो रहती है बट आपके पास जो आपको लिख लेते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद रहता है ना, आप रिपीट जब भी करेंगे उसको। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों। आपको तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, आपके मन में जो है वो लिख देना। ठीक है, तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।